हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसआई और बिहार पुलिस का जो इंग्लिश का क्वेश्चन पूछेगा, यानी 30 क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछेगा और 30 क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछेगा। और ये जो एग्ज़ाम में पूछेगा, अभी जो वैकेंसी आएगी उसमें, ये नहीं कि अभी जो यानी कि फॉर्म हल वो बिहार पुलिस का भराया हुआ, ठीक है, तो ये इसका एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया था, तो इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, इसमें जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था और कैंसिल हुआ बिहार पुलिस का, उसमें 10 क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन रहता ही है ना, तो उसमें हम लोग को ये पूछेगा। लेकिन जो आने वाला वैकेंसी रहेगा बिहार पुलिस का और बिहार एसआई का, उसमें 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 30 क्वेश्चन, ठीक है, ये 30 क्वेश्चन एसआई में रहेगा, तो 30 में डिवाइड क्या हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट पेपर में रहेगा 20 और सेकेंड में रहेगा आपका कितना 10, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पेपर में कितना रहेगा 20 और सेकेंड पेपर में कितना रहेगा आपका 10। ये 10 जो है ट्रांसलेशन रहेगा डायरेक्ट, है ना। राम आम खाता है, मानिए मनीष, है ना, स्कूल जाता है, तो इस तरह से हार्ड भी कर सकता है, या आपको मॉडल से पूछ देगा, यानी कैन कूट से, मेमाइट से, ये सबसे संभावना में पूछ सकता है। तो ये 20 नंबर यानी 10 नंबर का क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन पूछेगा। बाकी यहाँ पे 20 नंबर का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगी, ठीक है। तो ये आने वाला वैकेंसी होगा उसमें, ये नहीं कि अभी। हाँ, यहाँ पे एक और क्या है कि जैसे अभी जो 1275 को पोस्ट का जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, फिर मानिए कि इसी तरह से पोस्ट माने 2000 आएगा, तो उसमें जो यानी कि सिलेबस रहेगा, जो अभी दरोगा वाला हुआ है वैकेंसी 1275 का, जिस पैटर्न पे ये हुआ है उसी पैटर्न पे वो भी रहेगा। और जो सिलेबस चेंज हुआ है वो अलग है, ठीक है। उसमें स्पेशल यानी कि दरोगा से ही आएगा, लेकिन उसमें स्पेशल रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे सिलेबस जो दिया गया तो उसमें 30 क्वेश्चन आपका रहेगा। कितना? 30 क्वेश्चन बिहार एसआई में रहेगा। और फिर उसके बाद जो पुलिस का आएगा, बिहार पुलिस का आएगा, उसमें भी क्या होगा यहाँ पे कि 30 क्वेश्चन वहाँ पे रहेगा। और ये जो एसआई का है, ठीक है, ये कितना है इसका एसआई का, जिसमें हम लोग 20 पूछेगा और एक 10, तो ये फर्स्ट पेपर में और ये सेकेंड पेपर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। पहले क्या है, यहाँ पे नाउन दिया गया है, तो नाउन में हम लोग जानते हैं ना, यानी कि नाउन का मतलब संज्ञा होता है, और संज्ञा में जानवे करते हैं ना, जातिवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रववाचक, ये सब 5 को हम लोग को आता है, उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा है नहीं, इजी है, हम दोनों में पढ़ेंगे, है ना, इंग्लिश से यानी हिंदी में पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है तो प्रोनाउन दे दिया है, तो प्रोनाउन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो तो पढ़ चुके हैं ना। तो प्रोनाउन में क्या है, मानिए पैसेज कोई दिया है, मानिए कि पैसेज दिया है और कोई लड़का का नाम उसमें लिया है, मानिए कि राम एक लड़का है, वह स्कूल जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वह स्कूल जाता है, ये नहीं वहाँ पे होता है कि बार बार हम लोग उसी का नाम लेंगे। यानी राम है तो फिर राम लिखेंगे, यानी राम स्कूल जाता है, राम आम खाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, राम ये करता है, राम वो करता है। तो वहाँ पे बार बार हम लोग राम का यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे किसका यूज करेंगे, तो राम के जगह मानिए लड़का है तो ही और लड़की है तो सी का यूज करेंगे। तो यही प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है, जो आगे हम लोग बिल्कुल इसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद एडवर्ब हो जाएगा, है ना, ये सब यानी कि हम लोग एडवर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद है एडजेक्टिव हो जाएगा। बाकी हम लोग उसमें देखेंगे तो पूरा इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो वर्ब हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव है, उसके बाद प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन हम लोग जानते ही है ना, कंजक्शन हो जाएगा जो हम लोग ऐड करते हैं ना उसमें, फिर इंटरजेक्शन हो जाएगा। तो ये हम लोग कौन सा होगा, नाउन है, प्रोनाउन है, सॉरी यहाँ पे नाउन हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है, कंजक्शन है, फिर उसके बाद इंटरजेक्शन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेंस। टेंस अगर आप कवर कर लेते हैं, मात्र हम 15 दिन, है ना, 10 दिन में आपको अगर बढ़िया से पढ़ते हैं तो 10 दिन में टेंस आपका पूरी तरह से खत्म होगा। हाँ, उसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा। जो अभी शुरुआत से हैं, यानी अभी तो स्टार्टिंग में होंगे, या ऐसे तो पढ़े होंगे 10th में, लेकिन छोड़ने के बाद वो क्या होता है, भूल जाते हैं लोग, है ना। तो ये आप 10 दिन में अगर टेंस याद कर लेते हैं पूरी तरह से,
तो टेंस याद करिएगा तो आपको फ़ायदा क्या क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये टेंस से ही पूरा यहाँ पे मिलेगा। तो फर्स्ट में यहाँ पे हम लोग क्या है, टेंस, ठीक है। यहाँ तो नाउन था, यहाँ पे हम क्या रखे हैं, टेंस रखे हैं। उसके बाद टेंस अगर आप बना लेते हैं तो क्वेश्चन टैग आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। बस उसका जो रूल्स है वो पता रहेगा, बाकी ये बन जाएगी। उसके बाद आपका है यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन 1-2 पूछता ही है। अगर 30 क्वेश्चन रहेगा 30 क्वेश्चन में, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन वर्ब एग्रीमेंट से मिलेगा। फिर आपका सेंटेक्स रहेगा, ठीक है, मूड रहेगा, फिर जिरंड रहेगा, ये सब आगे हम लोग देखेंगे। देखिए एक्टिव वॉइस, अगर आप है ना, यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे टेंस जान जाते हैं, है ना, यानी कि आप टेंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसका मतलब आप समझिए क्या कि एक्टिव वॉइस हम लोग पढ़ चुके हैं। जो टेंस है ना वही एक्टिव वॉइस हो जाता है, ठीक है। और उसी का क्या होता है, पैसिव वॉइस, जो अभी बिहार एसआई में 2 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। एक सिंपल में था, यानी कि पैसिव से एक्टिव था और एक्टिव से पैसिव था, 2 क्वेश्चन। यानी कि पैसिव से बोला क्या कि एक्टिव करिए, और एक था क्या, एक्टिव टू पैसिव था। फिर एक क्वेश्चन वहाँ पे नारेशन का था, ठीक है। बिहार दरोगा में आपका एक क्वेश्चन नारेशन का था। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पंचुएशन। पंचुएशन में वही देखिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, है ना, जैसे क्वेश्चन मार्क देते हैं, सेमी कॉलन देते हैं, डबल इन्वर्टेड देते हैं, फिर आपका फुल स्टॉप हो जाएगा, है ना, एक्सक्लेमेशन हो जाएगा। ये सब हम लोग पंचुएशन पढ़ेंगे। पंचुएशन बहुत मायने रखता है, कब, जब हम लोग बिहार एसआई का, ठीक है, जब बिहार एसआई का सेकेंड पेपर देंगे, जिसमें से हमको पूछा क्या, निबंध पूछा है। तो निबंध के समय में जब हम लोग पंचुएशन कहाँ पे देना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे देना है, एक्सक्लेमेशन कहाँ पे देना है, फुल स्टॉप कहाँ पे देना है, तो ये सब जो आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पे देना है, किस क्षेत्र में देना है, यानी कब हमको वहाँ पे पंचुएशन को पुटिंग करना है, वो हम लोग पंचुएशन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल पढ़ेंगे, तो बिना, है ना, आर्टिकल पढ़ेंगे, तो बिना आर्टिकल के हम लोग टेंस में घुस ही नहीं सकते हैं, है ना। तो बिना आर्टिकल के हम लोग टेंस में आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि टेंस से ही जब टेंस बनाएंगे तो आर्टिकल उसमें आपको यानी कि आएगा, पंचुएशन उसमें आपका आएगा ही। तो धीरे धीरे हम लोग जो जानते हैं उसको हम लोग सीखेंगे, फिर लाइन बाय लाइन है जो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडल्स में, देखेंगे यानी मॉडल पढ़ेंगे। तो मॉडल में वही कैन, कुड, मे, माइट, है ना, ये सब आएगा मॉडल में। तो मॉडल से क्वेश्चन यानी कि ट्रांसलेशन में हो सकता है वो पूछेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आपका है स्पेलिंग्स है। तो स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेलिंग याद करते हैं, मानिए कम से कम 1000, 2000, 3000, कम से कम 5000 तो स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए। ये सब लोकल छोड़कर, मानिए जो अब जैसे काव है, बॉय है, गर्ल है, ये सब छोड़कर, ठीक है, जो नॉर्मल आता है वो छोड़कर कम से कम आपके पास 5000 अगर स्पेलिंग याद रहेगा, तब कहाँ पे फायदा होगा वो हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूव टू हम लोग सेकंड में यानी कि पढ़ेंगे। तो रिमूव टू क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा। ये भी रिमूव टू कहाँ से है रिलेटेड, तो यहाँ पे टेंस से ही रिलेटेड है। देखिए अब हम लोग देखेंगे कॉमन ईरर। अगर आप यहाँ से लेकर, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, यानी कि ये तीनों, है ना, यहाँ पे जो पाठ हम बताएं अभी, वो अगर सारा पढ़ लेते हैं तब आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेगा, जो एग्जाम में यही क्वेश्चन यहाँ पे रहेगी। जैसे यहाँ दिया है क्या, कॉमन ईरर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉमन ईरर है। तो कॉमन ईरर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, टेंस जरूरी चाहिए, है ना, और उसके बाद हमको क्या चाहिए, बाकी ये यहाँ पे पूरा है, यानी कि ये टोटल जितना है ये तो नहीं, है ना, बाकी आपको टेंस को जरूरी जानना होगा, तब जाके आप कॉमन ईरर बना सकते हैं, क्योंकि वहीं से फाइंड करिएगा। बाकी ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। फिर आपका हो गया सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटेंस को क्या करना, कहीं पे खाली छोड़ देगा, इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो दे देगा। फिर आपका हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक, आपको बीच में यानी सेंटेंस देगा, बीच में एक अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा कि यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, या प्रीपोजिशन दे देगा, या कंजक्शन दे देगा। उस तरह से आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकता है। और फिल इन द ब्लैंक में, तो इसमें क्या हो जाएगा, पैसेज में भी फिल इन द ब्लैंक से पूछता है।
मानिए पूरा पैसेज एक स्टोरी दे दिया, ठीक, और स्टोरी दिया और उसमें छोटा छोटा छोड़ देगा, छोड़ने के बाद कहेगा यानी बॉक्स इस तरह से बॉक्स बना देगा और यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको 1 नंबर में डाला, इसको 2 नंबर में डाल दिया और इसको 3 नंबर में डाल दिया, तो इस तरह से वहाँ पे पूछेगी ही। सेंटेंस एग्रीमेंट हो जाएगा, क्या है यहाँ पे अरेंजमेंट है, तो सेंटेंस अरेंजमेंट है जो मोस्ट ऑफ यहाँ पे क्या है कि बैंक में ज़्यादा पूछता है, अरेंजमेंट में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, किसको, तो सेंटेंस अरेंजमेंट में। फिर आपका पैसेज अभी देखबे कि हम लोग, तो पैसेज हम लोग इसमें फिल इन बॉक्स यानी खाली छोड़ के भी यहाँ पे देगा, क्लोज टेस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है क्लोज टेस्ट यहाँ पे रहेगी। चलिए अगर आप यहाँ पे बोल रहता है ना कि क्या होगा यहाँ पे स्पेलिंग अगर 5000 याद करते हैं तो आपको फायदा क्या होने वाला है, आपको सिनोनिम्स याद हो जाएगा, एंटोनिम्स याद होगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम वर्ड, है ना, जो हम लोग सेम वर्ड पढ़ते हैं ना वो। एंटोनिम का क्या होता है उल्टा, है ना, ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो यानी कि एंटोनिम सिनोनिम्स ये अगर स्पेलिंग 5000 याद करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है एक शब्द यानी अनेक शब्द का एक शब्द बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे। और ये अगर 30 क्वेश्चन का पूछ रहा है तो आपसे 3 यानी कि 2 से लेकर 3 या 4 तक क्वेश्चन यहाँ पे पक्का ये पूछेगा ही। फिर उसके बाद हो जाएगा क्या आइटम और फ्रेजेस हो जाएगा, आइटम और फ्रेजेस में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। और ये कब यूज़ करेंगे हम लोग, आइटम और फ्रेजेस का यूज़ कब करेंगे, जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो कुछ कुछ धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे आइटम और फ्रेजेस को क्या करेंगे इसमें इंक्लूड करते चले जाएंगे। तो इसमें बने रहिए, है ना। और ये जो सिलेबस है ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो इसमें हम लोग जो पहला देखेंगे का तो नाउन यहाँ पे एक हम लोग उठाएंगे और एक सेकेंड में क्या उठाएंगे हम लोग टेंस, ठीक है। यानी कि पहले हम लोग जो पढ़ेंगे नाउन पढ़ेंगे और उसके बाद टेंस पढ़ेंगे, तो टेंस और एक हो गया नाउन, यहाँ से ये हम लोग उठाएंगे और उसके बाद हम लोग स्पेलिंग उठाएंगे क्योंकि यहाँ से आपको बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ से हम लोग क्या होगा नाउन होगा और टेंस हो जाएगा और एक स्पेलिंग होगा, और स्पेलिंग के साथ में हम लोग क्या रखेंगे यहाँ से 2-4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये रहेगा ना क्वेश्चन ये डायरेक्ट रहता है, अगर आपको याद रहेगा तो ये डायरेक्ट तुरंत बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल जो सिलेबस था बिहार पुलिस और बिहार एसआई का हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम आगे इस तरह से वीडियो बनाएं और आप लोग को इस तरह से जो भी है इम्प्रूवमेंट करेंगे। चलिए आगे के लिए आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।